वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जो करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, वो इनकम टैक्स कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। देखिए सभी मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो भी मेरा स्टूडेंट है, जो हमको ऑनलाइन देखते हैं वो भी मेरा स्टूडेंट है। तो जैसे हम अपने यहाँ बच्चों को बताए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है या गेस क्वेश्चन क्या है, तो वो जो क्वेश्चन हम अपने हाथ में लिखे हुए हैं ये हम अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी देंगे, और ऑनलाइन जो बच्चे जहाँ से भी देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का, हमारे यहाँ तो सेमेस्टर 3 में इनकम टैक्स चलता है, बाकी जगह बीकॉम थर्ड ईयर में है, तो सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन जो थ्योरी का क्वेश्चन कहा था इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल छोड़ के थ्योरी का, उसी को हम यहाँ बताएंगे। आप लोग देखिए और इसको जरूर से पढ़िएगा। इस थ्योरी का मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन जो भी इनकम टैक्स में आता है इसी में से उठ के आता है, इसलिए आप रिक्वेस्ट करेंगे कि गेस ही क्वेश्चन समझिए। हमारे यहाँ के लिए तो गेस है, बाकी सब जगह के लिए यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से आता है। तो आप लोग बने रहिए, हम लिख लिख के समझाते हैं, क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। इनकम टैक्स एंड लॉ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स लॉ इंडिया में कब से कैसे आया, इसका डिटेल बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, कृषि आय क्या है, ठीक है। व्हाट आर इट्स काइंड, व्हाट आर इट्स काइंड, ये कितने प्रकार के होते हैं। कृषि आय क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टेट एनी 10 इनकम्स which are related to land but not treated as एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए एग्रीकल्चर इनकम क्या है, कृषि आय क्या है, कृषि आय के प्रकार क्या है, ऐसे 10 आय को बताएं, ऐसे 10 आय को बताएं जो लैंड से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, परंतु इसे कृषि आय नहीं माना गया इनकम टैक्स नज़र में। क्या बताएं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है ये समझाइए, इसके प्रकार को समझाइए, एवं किसी ऐसे 10 आय को बताइए जो लैंड से ऑरिजिन होता है, जमीन से संबंधित है, परंतु इनकम टैक्स के नजरिया में वो कृषि आय नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ रेसिडेंस ऑफ एसएससी इज डिटरमाइंड। फॉर इनकम टैक्स पर्पस। एक्सप्लेन। देखिए यहाँ क्या बोले, जैसे आप लोग जो लोग पढ़ते हैं पढ़िए होगा, निवासी होता है 3 प्रकार, निवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, रेसिडेंस, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो किसी भी व्यक्ति के नागरिकता इनकम टैक्स हिसाब से या रेसिडेंस या निवासी कैसे समझा जाएगा, उसको क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन में क्या समझाएं कि किसी भी व्यक्ति के कर निर्धारण के लिए निवास स्थान के आधार पर उसको कैसे निवासी या निवासी माना जाएगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे, एक्सप्लेन एनी 15 इनकम्स व्हिच आर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। किसी ऐसे 15 इनकम को बताइए जो कर से पूरी मुक्त है। भारतवर्ष में इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से किसी ऐसे 15 इनकम को बताइए जो कर से पूरी मुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट्स। अनुलाभ क्या है, ठीक है। अनुलाभ क्या है, सैलरी चैप्टर का है। राइट एनी 10 परक्विजिट्स which are exempted from tax, जो कर से
मुक्त है। क्या लिखें कि पार्क्विजिट्स क्या है, अनुलाभ क्या है, किसी ऐसे 10 अनुलाभ को बताइए जो कि कर से पूरा पूरी मुक्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है। 6 देखिए, व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड देयर टैक्स ट्रीटमेंट। देखिए प्रोविडेंट फंड क्या है ना, प्रोविडेंट फंड क्या है, डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के प्रकार कितने हैं एवं इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सैलरी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10(14) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से 10 अंडर सेक्शन 10(14) में कौन कौन सा अलाउंसेज आता है, ये भी सैलरी का है। तो आप लोग देखिए, अब थोड़ा सा बता देते हैं इसमें जैसे हम लोग पढ़ा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ठीक है, रिमोट एरिया अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सब जो 10(14)(1), 10(14)(4) के अंदर दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम लिखें एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग encashment of earned leave। देखिए लिखिए डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। अर्जित अवकाश वेतन छूट एक चीज़ है, हिंदी में लिखा हुआ है। आप लोग को ये जो सैलरी में देखिए 2 पोर्शन है, एक सैलरी, एक है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाएगा तो एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव क्या है इसके संबंध में दिया हुआ है, तो उसी को लिखना है कि एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो 2 तरह का होता है, हम पढ़ाए थे, समझ लीजिएगा। एक होता है एनकैशमेंट ड्यूरिंग द लीव सर्विस पीरियड, नौकरी करते हुए एनकैशमेंट पे क्या होता है, और एनकैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद अगर एनकैशमेंट हुआ तो क्या होगा, उसका प्रोविजन दिया हुआ है। ऐसा पूरा क्वेश्चन में ये बना, हम जब सैलरी शुरू किए थे उसमें सब कुछ समझाए हुए थे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए डिफाइन एनुअल इनकम, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एनुअल वैल्यू है ना, स्टेट the deduction that are allowed from annual value for computing income from house property। देखिए मकान संपत्ति से आय के संबंध में क्वेश्चन है ये, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का। वार्षिक मूल्य क्या है, एनुअल वैल्यू क्या है, वो कौन कौन से डिडक्शंस है जो कि वार्षिक मूल्य से घटाया जाता है, क्या करने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए। तो 2 ही घटाया जाता है, एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप लोगों को बुक में मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आए क्वेश्चन नंबर 10 में, what are the allowances that are admissible in determine income from business। देखिए व्यापार से आय निकालने के लिए ऐसा कौन कौन सा अलाउंसेस लिया जाता है या एडमिसिबल है जिसको अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर का क्वेश्चन है कि व्यापार या पैसे के शीर्षक में आय को निकालने के लिए कौन कौन से अलाउंसेस अलाउेबल है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑफ कैपिटल गेन। पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं? ये कैपिटल गेन चैप्टर का है। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। देखिए पूंजी लाभ क्या है, पूंजी लाभ में क्या क्या छूट मिलता है, एग्जम्पशन क्या है। तो इसमें अंडर सेक्शन 54 पढ़ लीजिएगा। अंडर सेक्शन 54 में है 54A है, 54E है, 54D है, 54F है, 54G है। ये सारा एग्जम्पशंस है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लिए। तो उसको पढ़ना है। पूंजीगत लाभ क्या है, पूंजीगत लाभ में मिलने वाले छूटे क्या है या एग्जम्पशंस क्या है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैन। पैन से क्या समझते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर से आप क्या समझते हैं? पैन कार्ड तो लोग जानते ही हैं, पैन कार्ड जो है परमानेंट अकाउंट नंबर से क्या समझते हैं? व्हाट आर द सीक्वेंसेस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस फॉर फेलियर टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन नंबर। देखिए पैन नंबर क्या समझते हैं? वो कौन से सीक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस है जब परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करने पर फेल हो जाता है, ठीक है। 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इतना ही है। तो ये क्वेश्चन हम 13 क्वेश्चन आप लोगों को लिखा है, फिर एक बार पढ़ देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया का जो ये एवोल्यूशन है उसको समझाइए, ठीक है। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, व्हाट आर इट्स काइंड, इसका क्या प्रकार है। ऐसा 10 इनकम को बताइए जो लैंड से रिलेटेड है परंतु एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हाउ रेसिडेंस ऑफ एसएससी इज डिटरमाइन, किसी भी एसएससी का निवासी होना किस तरह से हम लोग निकालेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से। एक्सप्लेन एनी 15 इनकम्स व्हिच आर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ऐसा किसी 15 आय को लिखिए जो कर से मुक्त है। व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट्स, अनुलाभ क्या है, परक्विजिट्स क्या है। राइट एनी 10 परक्विजिट्स व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ऐसा किसी 10 परक्विजिट्स को बताइए जो टैक्स से मुक्त हो। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या है। डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के प्रकार को बताइए तथा इसका टैक्स ट्रीटमेंट बताइए। ये चारों क्वेश्चन जो है सैलरी से रिलेटेड है। डिस्कस द अलाउंसेज अंडर सेक्शन 1014 के अंदर कर मिलने वाले अलाउंसेस को वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव के एनकैशमेंट के संबंधित जो प्रोविजन है उसको समझाइए। डिफाइंड एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य को समझाइए। कौन कौन सा डिडक्शन है जो वार्षिक मूल्य से घटाया जाता है क्या निकालने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। व्हाट आर द अलाउंसेज दैट आर एडमिसिबल इन डिटरमाइन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए कौन कौन सा अलाउंसेज एडमिसिबल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से क्या समझते हैं, इसमें मिलने वाले एग्जाम्पशन को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैन, पैन नंबर क्या है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, ऐसा कौन सा परिस्थितियां है जिसमें पैन नंबर के अप्लाई करने पर फेल हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस्ड जजमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट से आप क्या समझते हैं वर्णन कीजिए। तो ये हम समझते 13 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग थ्योरी में आता है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आप लोग इसको पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।